हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास और इन डेप्थ एक्सप्लेनर में। आज हम एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रिव्यूअर की तरह बिल्कुल नए और अपडेटेड 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 के हर एक पुर्जे, हर एक तकनीक का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, भारत में 80 से 200 सीसी का जो सेगमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और जो राइडर्स शहर की रोज़मर्रा की भीड़-भाड़ के लिए एक नई बाइक लेने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये मशीन कागज़ पर जितनी दमदार दिखती है, क्या असल ज़िंदगी में भी उतनी ही प्रैक्टिकल और पावरफुल साबित होती है या नहीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिटेल्ड एजेंडा में हम 5 अहम चीज़ें कवर करेंगे। पहला, द अर्बन स्ट्रीट फाइटर अराइव्स। दूसरा, पावर, टेक एंड एफिशिएंसी। तीसरा, सेफ्टी एंड एवरीडे कंफर्ट। चौथा, एक कड़ा मुकाबला, हॉर्नेट वर्सेस अपाचे वर्सेस पल्सर। और अंत में द अल्टीमेट बाइंग गाइड। सेक्शन 1, द अर्बन स्ट्रीट फाइटर अराइव्स। हम सभी जानते हैं कि रोज सफर करने वाले कम्यूटर्स के सामने हमेशा एक दुविधा रहती है। एक ऐसी मशीन ढूंढना जो वीकेंड पर थोड़ा थ्रिल भी दे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह प्रैक्टिकल भी हो। और यही एंट्री होती है 2025 हॉर्नेट 2.0 की। ये होंडा की सालों पुरानी भरोसेमंद रिलायबिलिटी और एक बेहद एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो इसके एरोडायनामिक टैंक श्राउड्स और वो आगे की तरफ झुका हुआ स्टैंस इसे एक बहुत ही मस्कुलर अपील देते हैं। इसकी शार्प ऑल एलईडी लाइटिंग सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस बनाती है। असल में ये सीधे तौर पर 180 से 200 सीसी के उस स्वीट स्पॉट को टारगेट करती है जहां राइडर्स को इंजन से बढ़िया पावर भी चाहिए और भारी ट्रैफिक में अच्छे माइलेज की भी पूरी उम्मीद होती है। विजुअल और टेक अपग्रेड्स की बात करें तो ये बाइक एक बिल्कुल नया एटीट्यूड लेकर आई है। अब राइडर्स के लिए 4 बहुत ही बोल्ड मेटालिक और मैट फिनिश मौजूद हैं। पर्ल इग्नियस ब्लैक, रेडियंट रेड मेटालिक, एथलेटिक ब्लू मेटालिक और मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक। साथ ही इसके नए स्ट्राइकिंग ग्राफिक्स इसे और भी शार्प बनाते हैं। लेकिन सबसे काम की बात क्या है, वो है स्टैंडर्ड USB-C चार्जिंग पोर्ट का शामिल होना। जो गिग वर्कर्स हैं या वो कम्यूटर्स जिन्हें नेविगेशन के लिए दिन भर फोन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर फीचर है। अब अलग से आफ्टर मार्केट जुगाड़ करवाने की कोई टेंशन नहीं। सेक्शन 2, पावर, टेक एंड एफिशिएंसी। अग्रेसिव लुक्स तो हमने देख लिए, अब थोड़ा अंदर चलते हैं और इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल और डिजिटल हार्ट यानी इसके इंजन और टेक की बात करते हैं। ये अपडेटेड 184.4 सीसी का एयर कूल्ड इंजन अब पूरी तरह से नए OBD2B एमिशन नियमों का पालन करता है। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है कि इसमें लगे सेंसर्स रियल टाइम में एमिशन को मॉनिटर करते हैं। लेकिन इसका फायदा सिर्फ पर्यावरण को नहीं हो रहा है। होंडा ने इसकी फ्यूल मैपिंग को ऐसे ट्यून किया है कि शहर के ट्रैफिक में जहां हम अक्सर 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलते हैं, वहां ये इंजन एकदम क्रिस्प और बिना किसी वाइब्रेशन के थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है। ओवरटेकिंग एकदम मक्खन की तरह होती है। पुराने डिजिटल मीटर की जगह अब एक बिल्कुल नया 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले आ गया है। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस इतनी अच्छी है कि तेज धूप में भी इसे पढ़ना बहुत आसान है। और सबसे बढ़िया बात, होंडा रोड सिंक के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन कॉल्स और SMS अलर्ट्स अब सीधे आपकी स्क्रीन पर हैं। सेफ्टी के नजरिए से सोचिए, भारी ट्रैफिक के बीच अब राइडर्स को अपना स्मार्टफोन जेब से बाहर निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 42.3 किलोमीटर प्रति लीटर। जी हां, ये इसका ऑफिशियल ARAI माइलेज है। एक लगभग 185 सीसी के इंजन से इतना बेहतरीन माइलेज निकालना वाकई में इंजीनियरिंग का कमाल है। होंडा की लो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से कई ओनर्स तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड राइडिंग में ये आसानी से 45 या 50 तक का माइलेज भी निकाल देती है। मतलब पावर भी भरपूर और डेली रनिंग के लिए जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं। सेक्शन 3, सेफ्टी एंड एवरीडे कंफर्ट। देखिए, रफ्तार और माइलेज का कोई फायदा नहीं अगर बाइक का हार्डवेयर खराब रास्तों पर राइडर को सुरक्षित और कंफर्टेबल ना रख सके। 2025 के लिए होंडा ने जो सबसे बड़ा मैकेनिकल अपग्रेड किया है वो है डुअल चैनल ABS और होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल यानी ट्रैक्शन कंट्रोल का स्टैंडर्ड होना। HSTC काम कैसे करता है? मान लीजिए आप किसी गीली सड़क या बजरी पर हैं और पीछे का पहिया स्लिप होने लगता है, तो सिस्टम तुरंत पावर को कम कर देता है ताकि ग्रिप वापस मिल सके।
इसके साथ डुअल चैनल ABS ये पक्का करता है कि अचानक ब्रेक मारने पर पहिए लॉक न हो। ये एक अदृश्य सेफ्टी नेट की तरह है जो हमेशा आपके साथ रहता है। भारी ट्रैफिक में असिस्ट और स्लिपर क्लच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपने अचानक से गियर डाउन किया, ऐसे में स्लिपर क्लच तुरंत एक्टिव होता है, इंजन ब्रेकिंग को स्मूथ करता है और पीछे के पहिए को लॉक होने या उछलने से पूरी तरह रोकता है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि क्लच लीवर इतना लाइट फील होता है कि बार बार गियर बदलने पर भी हाथों में बिल्कुल थकान नहीं होती। राइड कंफर्ट की बात करें तो इसमें प्रीमियम गोल्डन अपसाइड डाउन यानी USD फ्रंट फोक्स दिए गए हैं। स्टैंडर्ड फोक्स के मुकाबले ये गड्ढों पर कहीं बेहतर स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका वजन, सिर्फ 142 किलोग्राम और 790 मिलीमीटर की आसानी से पहुंचने वाली सीट हाइट। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। ये वो फुर्ती देती है जो तंग रास्तों पर सबसे ज्यादा चाहिए होती है। सेक्शन 4, हॉर्नेट वर्सेस अपाची वर्सेस पल्सर। अब वक्त है सबसे कड़े मुकाबले का। चलिए देखते हैं कि हॉर्नेट अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने कहां ठहरती है। अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो TVS अपाचे और बजाज पल्सर इंजन साइज और रॉ हॉर्स पावर में साफ तौर पर आगे हैं। लेकिन हॉर्नेट का असली मास्टर स्ट्रोक छिपा है इसके वजन में। अपने प्रतिद्वंदियों से लगभग 9 से 17 किलो तक हल्की होने की वजह से ये हैंडलिंग में बहुत निम्बल है और माइलेज के मामले में तो ये दोनों को काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देती है। तो क्रूशियल टेक अवे क्या है? एक ट्रेड ऑफ। खरीदारी से पहले यह समझना जरूरी है कि राइडिंग की जरूरत क्या है। 142 किलो की बाइक पर 16.7 bhp की पावर शहर के ट्रैफिक में उतनी ही तेज महसूस होती है जितनी कोई भारी बाइक। हॉर्नेट गैर जरूरी टॉप एंड स्पीड पर फोकस करने के बजाय एक शानदार मिड रेंज टॉर्क, हल्कापन और बेजोड़ माइलेज देने पर फोकस करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ट्रैक डेज के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के सिटी कम्यूट को बेहतर बनाने के लिए डिजाइंड है। सेक्शन 5, द अल्टीमेट बाइंग गाइड। स्पेक्स और कंपटीशन का इतना डिटेल में विश्लेषण करने के बाद अब बात करते हैं कीमत और लॉन्ग टर्म ओनरशिप वैल्यू की। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हॉर्नेट की प्रीमियम प्राइसिंग। दिल्ली एक्स शोरूम कीमत करीब 1,57,000 रुपए है, जो कि इसके राइवल से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जो चीजें आपको इसके साथ मिल रही हैं, जैसे नया डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और वो शानदार फुल कलर TFT स्क्रीन, वो इस एक्स्ट्रा कीमत को पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं। अब एक अंदर की बात, फरवरी 2026 के सेल्स डेटा से पता चलता है कि हॉर्नेट की वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब है कि इस समय मार्केट में खरीदारों का पलड़ा भारी है। जो लोग इसे लेने का मन बना रहे हैं वो शोरूम में जाकर डीलर्स के साथ अच्छे एक्सचेंज बेनिफिट्स और आकर्षक लोन ऑफर्स के लिए बेहतरीन नेगोशिएशंस कर सकते हैं। और याद रखिए, शुरुआत में जो कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही है वो लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी से वसूल हो जाती है। होंडा के इंजन्स अपनी रिलायबिलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बेहद कम है, सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और स्टैंडर्ड 3 साल की वारंटी तो है ही। सबसे बड़ी बात, होंडा का बैज होने की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू हमेशा हाई रहती है। ये एक पूरा पैसा वसूल पैकेज है। होंडा के CEO त्सुत्सुमो ओटानी का ये बयान इस बाइक की पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली समझाता है। इसका मकसद किसी ड्रैग रेस को जीतना नहीं है, इसका असली मकसद है रोज के सफर को नई तकनीक और बेहतर सुरक्षा के साथ एक बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ राइडिंग अनुभव में बदलना। तो अब सवाल ये है, कलर TFT डिस्प्ले की स्मार्ट डिजिटल कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS की शानदार सेफ्टी और वो बेहतरीन 42.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखते हुए क्या ये मोटरसाइकिल इस साल का सबसे स्मार्ट अर्बन अपग्रेड है? जो खरीदार एक ऐसी मशीन की तलाश में है जो देखने में स्पोर्टी हो, ट्रैफिक में फुर्तीली हो और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में किफायती हो, उनके लिए ये यकीनन एक बेजोड़ विकल्प है। तो दोस्तों, इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमेशा गियर पहने और सुरक्षित राइड करें।